हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन खन्ना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही फन वीडियो होने वाला है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट टीवी शो विच इज़ शार्क टैंक। बिफोर वी स्टार्ट, मेरे फेवरेट शार्क जो हैं वो पीयूष बंसल जी हैं और अमन गुप्ता जी हैं। दोनों फिनोमिनल है अपनी इंडस्ट्रीज़ में एंड आई रियली लुक अप टू देम। सो आई हैव ट्राइड कि अगर आप शार्क टैंक देखते हो और अगर आप नहीं भी देखते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, दीज आर सर्टन टर्म्स दैट आई थिंक एवरी पोटेंशियल investor, every person related to any kind of business should know and it would also help you to enjoy the show better. तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टर्म के साथ which is valuation. सो ये सबसे पहला, हेलो मेरा ये काम है, मेरी कंपनी की वैल्यू हम आए हैं इसके बदले 5% के बदले ये करने के लिए, और आप सबसे देखना होगा हम गुप्ता सर फास्ट मैथ करके निकाल लेते हैं कि उनकी क्या वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या है? वैल्यूएशन निकालने की बहुत तरीके होती हैं। देखिए क्या है, एक होता है हमारा नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स में एसेट माइनस लाइबिलिटी हो गया, मतलब मान लीजिए 10 लाख के एसेट है आपके और 2 लाख आप बाहर वालों को ओ करते हैं, लोन वगैरह, क्रेडिटर वगैरह, तो आपकी 8 लाख की हम यहाँ नेट वर्थ बोलते हैं। उसमें आप अपना एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट का मल्टीपल हो सकता है, सुपर प्रॉफिट का मल्टीपल हो सकता है। ये फिगर आप जस्टिफाई कर पाएँ अगर कि आपकी ये पोटेंशियल है, तब इसको मिला के हम इसको वैल्यूएशन बोलते हैं। इसको वैल्यू करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, जैसे अपने नमिता मैम को देखा होगा, उन्होंने बोला होगा सेल्स का 5 टाइम मल्टीपल लिया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो बुक वर्थ है उससे एक्स्ट्रा पैसा आप मांग रहे हैं। सो नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन जो आप एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, वो जब जुड़ जाता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग भाषा में परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। इफ यू आर इंटरेस्टेड और आपको अमन सर की तरह भी बहुत फास्ट मैथ करना है, अगर किसी कंपनी को 5% इक्विटी के बदले वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, इसका सिंपल मतलब सर ये है कि 10 लाख की वैल्यू 5% है, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं कि अगर 10 लाख 5 है तो 100 कितना है। सो दैट इज हाउ दे टेक आउट दैट वैल्यूएशन। तो ये अराउंड लगभग 10 लाख की वैल्यूएशन अगर 5% अगर 10 लाख की है तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 कर दें, या और एक तरीका कर सकते हैं आप, शॉर्टकट रहेगा। 5 100 में कितनी बार आता है? 20 बार आता है, 20 इंटू 5। तो आप सिंपली कर सकते हैं कि 10 लाख को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए के आसपास आ जाती है, 20 इंटू 10 लाख। या 10 बाई 5 इंटू 100 भी करें तो एक ही बात होती है। सेकेंड टर्म जो वो यूज़ करते हैं वो है प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। देखिए जब भी कोई स्टार्टअप होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उनको हर मोड़ पर कोई शार्क मिल जाए या हर मोड़ पर कोई इन्वेस्टर मिल जाए। तो वो जब चालू करते हैं अपना बिजनेस तो बहुत अनसर्टन होता है। तो जब कोई भी बाहर का आदमी पैसा नहीं लगाया है, मतलब उन्होंने बाहर से पैसे नहीं उठाए हैं, तो तब जो वैल्यूएशन बहुत रिस्की वैल्यूएशन होती है उसको बोला जाता है प्री मनी वैल्यूएशन। और जैसे ही फंडिंग आ जाती है, बाहर से पैसे मिल जाते हैं, वो बन जाते हैं मतलब पोस्ट मनी वैल्यूएशन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा पाऊँ, अगर आपने कभी कार्टून नेटवर्क पे पोपाई शो देखा है, तो जब पोपाई स्पिनिच नहीं खाता है तब जो उसकी हालत होती है वो प्री मनी वैल्यूएशन है। और जैसे ही वो स्पिनिच खा लेता है, अचानक से देखिए वो स्ट्रांग हो जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, मतलब वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर बन जाता है। इसलिए पोस्ट मनी वैल्यूएशन प्री मनी वैल्यूएशन से ज़्यादा होती है। इट इज़ आफ्टर यू रिसीव द फंडिंग। द थर्ड टर्म दैट यू शुड नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रॉस मार्जिन एंड नेट मार्जिन। मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और आपका ग्रॉस मार्जिन 20% है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20% अगर है, इसका मीनिंग ये है कि 80% आपको इसका बनाने में लग जाता है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ का सेल करते हो, आपको 80 रुपीज़ सिर्फ इसको मैन्युफैक्चर करने में लगता है, रेडी करने में। मतलब अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हटे हैं, खाली फैक्ट्री के खर्चे हटे हैं। 20% जो बच गया आपका, वो आपका ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस वैल्यू बोला जाता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट भी कहलाता है। और उसमें से जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा देते हैं, मतलब मान लीजिए आपके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो प्रोडक्ट बनाने के डायरेक्टली काम में नहीं आए हैं लेकिन वो लगेंगे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, वो सारे खर्चों को काटने के बाद सर हमारा नेट मार्जिन आ जाता है। तो कोई ग्रॉस मार्जिन को इसीलिए स्टडी करता है कि उसके पास कितना कुशन है बाकी चीज़ पे स्पेंड करने का।
सीड राउंड का मतलब होता है कि जैसे आप पौधा लगाते हैं और पौधा लगाने के लिए बीज की जरूरत है, ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट होता है जो आप या तो फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करते हैं या अपना ही पैसा लगाते हैं। आप एंजल इन्वेस्टर से भी जा सकते हैं पैसा लेने। मतलब ये एकदम इनिशियल स्टार्ट करने वाला जो फंडिंग है उसी को सीड राउंड बोला जाता है। कैक का मतलब होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कितना आप मार्केटिंग पे आपका स्पेंड है डिवाइडेड बाय कितना आप नंबर ऑफ कस्टमर्स अक्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे 4-5 लोगों को रखा है आपने उसी के लिए, सो वेजेस एंड सैलरीज ऑफ दोज पीपल हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग प्लस द मार्केटिंग स्प्रेड, टोटल मार्केटिंग स्प्रेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स अक्वायर्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो मतलब आपको एग्जांपल अगर मैं दे पाऊँ कि आप 30,000 की इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं और उस 30,000 की वजह से आपके पास मान लीजिए 300 नए क्लाइंट्स आए हैं, सिर्फ उस 30,000 स्पेंड करने की वजह से जो 300 आपने रिकवर किया है। तो आप देखिए पर यूनिट अगर आप सोचें आपको एक कस्टमर नया लाने में 300 रुपये लगते हैं, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसकी बात करें तो ये तो बहुत ही फेवरेट है हमारा, $1 बिलियन का वैल्यूएशन है। अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करें तो लगभग 82 रुपीज, तो अप्रोक्सीमेटली 8,260 करोड़ की क्या वैल्यूएशन। स्लाइड नंबर 1, अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 8,260 करोड़ और अबव हो जाती है INR में या डॉलर्स के रेट में $1 बिलियन, दैट इज कॉल्ड अ यूनिकॉर्न कंपनी। बूटस्ट्रैप्ड, बहुत प्राउडली मैं बोलता हूं कि हमारा जो आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस है वो बूटस्ट्रैप्ड है। हमने आज तक कहीं से भी बाहर से कोई फंडिंग नहीं उठाई है, हमने आज तक कभी अपनी इक्विटी डाइल्यूशन नहीं की है, हमने कोई डेट नहीं लिया है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ओरिजिनल ओनर्स, द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। वी हैव नॉट डाइल्यूटेड, वी हैव नॉट टेकन एनी मनी, दैट मीन्स वी आर बूटस्ट्रैप्ड। बूटस्ट्रैप्ड का मतलब हम खुद से अपना कैपिटल लगाकर ही अपने कैपिटल को ग्रो किए हैं, हमने बाहर से कोई फंडिंग नहीं ली है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट की अगर बात करें, कितना आपका मार्केट साइज है, उदाहरण के तौर पर आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड आई गिव कोचिंग टू स्टूडेंट्स। सो अगर मैं अपना टाइम निकालूं, सो आई विल सी एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि आई टेक अलग अलग फीस फॉर अलग अलग स्टूडेंट्स, सो माई एवरेज रेवेन्यू इज लेट्स से 2,000 रुपीज पर स्टूडेंट आई चार्ज ऑन एन एवरेज, किसी से ज्यादा किसी से कम, 2,000 रुपीज पर स्टूडेंट। एंड अगर आबादी की बात करें, कैलकाटा में अराउंड 10 लाख बच्चों को शायद मैं केटर कर सकता हूं पूरे कैलकाटा में। सो अगर मैं बात करूं टोटल एड्रेसेबल मार्केट की, सो 10 लाख इंटू 2,000, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करें 20 लाख, 2 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़ का मार्केट है ट्यूशंस का जी, 200 करोड़ का, दैट इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एंजल इन्वेस्टर नाम ही में इसका सोल्यूशन है। एंजल इन्वेस्टर के मतलब होते हैं, ये फरिश्ते होते हैं। ये फरिश्ते इसलिए होते हैं क्योंकि जब इनका मेन काम ही यही है कि ये किसी कंपनी में या किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं ये हमको अपनी एक्सपर्टीज़ देते हैं, ये हमको फंड्स देते हैं, ये हमको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करते हैं। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टर का ही काम करते हैं, दे आर फुल फ्लेज्ड इनटू दिस, दैट इज व्हाट देयर जॉब प्रोफाइल इज। सो अगर आप कोई बोल रहा है कि वो एंजल इन्वेस्टर है, वो काम क्या करता है, वो बिजनेसेस खोजता है और बिजनेसेस खोजकर उसमें पैसा डालता है, दैट इज कॉल्ड एन एंजल इन्वेस्टर। लास्ट वाला थोड़ा सा फनी है, इसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैंने इसको क्रैक कर लिया है कि नमिता मैम ये बार बार जो बोलती हैं कि मेरा इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये मैं जानता हूं अब वो क्या मीन करती हैं। ये बोलने का मीनिंग है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही घटिया है, मुझको नहीं पसंद आया, मुझको पैसे नहीं लगाने हैं। अब वो इतनी पोलाइट है कि वो बोलती है कि अच्छा मेरे को एक्सपर्टीज नहीं है, पर वो मीन वही करती हैं कि आपका प्रोडक्ट में मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, आप बहुत अच्छा करें जीवन में, पर हमको आपका प्रोडक्ट में पैसा लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I hope this helps. I hope this was a fun video. If you haven't subscribed to my channel, please do. Thank you for watching.